बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में ट्रॉली से बीमार पत्नी को लेकर एक पति पहुंचा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। एम्बुलेंस न मिलने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे 3 संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। आप देख भी रहे हैं, नरेंद्र प्रताप हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, दीपक विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, और अनूप जिनकी अभी आप खबर भी देख रहे थे, स्टोरी भी देख रहे थे, ये हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नरेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। मैं जानना ये चाहता हूं, जो भीषण कोरोना काल में चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, जिन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स का काम किया, जिन्हें सम्मानित करना चाहिए, उनकी चाबियां छीनी जा रही हैं, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, उनको मजबूरन इको गार्डन में धरना दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इनकी मांगे जो है वो बहुत अनर्गल हैं? क्या वो बहुत बड़ी बड़ी मांगे मांग रहे हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा है? राहुल, इनकी वाजिब सी मांगे हैं। इनका कहना है कि जो कंपनी इनको हायर करती है ठेके पर, उसमें इनका उत्पीड़न हो रहा है, लगातार उत्पीड़न हो रहा है। ये अपनी जान जोखिम में डालकर पिछले 2 जो कोरोना की वेव रही वहाँ पर उन्होंने काम किया, और बहुत सारे ऐसे संचालक थे एम्बुलेंस के जो शहीद भी हो गए। तब इनको कोरोना वॉरियर कहा जाता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि इनको धरना अगर ये दे रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो इनको वहाँ से गुंडा कह के इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और इनके ऊपर लाठीचार्ज भी कई कई जगह पर हुआ है। स्थिति यह है कि एक मांग तो ये है कि जो ठेका की प्रथा है सरकार वो बंद करे। दूसरे, हर व्यक्ति के पीछे उसकी घर गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, तो कम से कम उसका जॉब सिक्योरिटी रहेगा, तो कम से कम वो अपने परिवार को ठीक से लालन पालन कर पाएगा। दूसरी मांग इनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। तो ये मोटी मोटी सी और बड़ी वाजिब सी मांगे हैं जिनको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और सबसे गंभीर बात यह है कि ये वही कोरोना वॉरियर हैं जिनकी शान में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे सेना ने, और आज इनको लाठियों से रौंदा जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है, उनको धरना नहीं दिए जा रहा है। और दूसरी तरफ इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मेरठ में 27 ऐसे एम्बुलेंस संचालक हैं जिनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि कहीं कहीं उनको हिरासत में लेकर थानों में भी बिठाया गया है। लेकिन ऑफिशियली अभी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो जुल्म जाती है सरकार की, वो सड़क पर देखी जा सकती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कोरोना की महामारी में लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, और वो सबसे आगे रहे। चाहे वो किसी मरीज को उसके घर से अस्पताल तक लाने का मामला हो, या फिर अस्पताल से उसको अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाने का मामला हो, इन्होंने अपने हाथ से कोरोना मरीजों की जो लाशें हैं वो ढोई हैं। लेकिन आज ये बेगाने हो गए। सरकार इनके जितने भी सत्कर्म थे, सही बात है। ऐसा हुआ क्या हो चुके हैं कि सिर्फ 2-3 महीने में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन्हें किनारा काट लिया गया उनसे। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। अनूप हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है और लाइव भी हैं। अनूप, क्या कह रहे हैं? क्यों इनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं? इनकी एम्बुलेंस की चाबियां छीनी जा रही हैं, इन पर एफआईआर हो रहा है। अभी नरेंद्र बता रहे हैं कि उनके यहाँ 27 ऐसे एम्बुलेंस चालक हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या गलत किया है इन्होंने? देखिए राहुल, इनका दोष यही है कि ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर के जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं, और जब इनकी नहीं सुनी गई है उसके बाद जो है ये इको गार्डन में पिछले 3 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। और सरकार ने जो है कड़ा रुख इख्तियार किया तो पुलिस प्रशासन टाइट हो गया, और 11 ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जो नेतृत्व कर रहे थे इस धरना प्रदर्शन का, उनके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में थाना आशियाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। और जैसा इको गार्डन में जो साथी कर्मचारी धरना दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि कल रात में जो है उन ठिकानों पर दबिश दी गई है जहां पर ये लोग रह रहे थे। तो ऐसे में जो इनके पदाधिकारी हैं वो छुपने को मजबूर हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनकी जो मांगे हैं वो ऐसी हैं, क्योंकि 2012 से लगातार ये 9 साल अब तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कोरोना काल में इन्होंने डट कर जो है काम किया, और इनका सम्मान भी किया गया था। कुछ सरकार जो है इनकी तारीफ कर रही थी कि ये कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई और उनकी जान बचाने का काम किया। लेकिन अचानक से जो है आज इनके खिलाफ जो है सरकार जो है रुख जो है तेज कर चुकी है, और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा आज जो आंदोलन है उसको और तेज किया गया है। पूरे प्रदेश से जो है तकरीबन 5,000 के करीब ऐसे एम्बुलेंस कर्मचारी हैं
जो इको गार्डन की तरफ बढ़ चुके हैं। और आप खुद देखिए जो तस्वीरें हैं कि लगातार ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि 20,000 की संख्या है पूरे प्रदेश में जो लखनऊ के इको गार्डन पहुंचेगी और लगातार जो अपनी आवाज़ उठाएगी। और इनका साफ कहना है कि जब तक जो ठेका प्रथा है यानी जो कंपनी के थ्रू जो है इनको रखा जाता है, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, यही ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा इससे ठीक है, अनूप विवेक से भी बात कर लेते हैं। आपने कह दिया, अब अनूप विवेक से पूछ लेते हैं। विवेक, ये बताइए कि आपके यहाँ यूपी सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस चालक दिखलाए गए हैं, बतलाए गए हैं, भर्ती किए गए हैं, वो तो 70 साल के हैं। देखिए राहुल, यहाँ पर जो है प्रथा चल रही है कि ये जो एम्बुलेंस चालक हैं ये एक समय पे कोरोना फाइटर के नाम से जाने जाते थे। जो अपने थे, जब अपनों की मौत हो जाती थी, जिनको कोई छूता नहीं था कोरोना के डर से, वहाँ पर ऐसे फाइटरों की ज़रूरत पड़ती थी और ये फाइटर रातों दिन वहाँ पर मौजूद होते थे। लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों से 12-12 घंटे जो है काम कराया जा रहा है और वेतन के नाम पर 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। 4 घंटे जो ये ओवर टाइम कर रहे हैं, ना तो उसका वेतन दिया जा रहा है, ना देने की बात कही जा रही है। तो इन लोगों से फिलहाल तो यहाँ पर सीएमओ ने चाबियां छीन ली है क्योंकि और उसके बाद प्राइवेट ड्राइवरों को बुलाकर उन एम्बुलेंसों को चलाया जा रहा है। उन एम्बुलेंसों में कहीं ना कहीं बाइकें भरी जा रही हैं और जो एजेड लोग हैं उनसे चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ होने की भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका, विवेक आपका और अनूप कुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थिति क्या है? हक के लिए हल्ला बोल जारी है और किया क्या जा रहा है? इनकी चाबियां छीनी जा रही हैं, इन पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो पहली लहर हो या दूसरी लहर हो कोरोना की, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। लेकिन अब इनके साथ क्या